दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जानकारी विद कौशल में। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट जीवन परिचय को हम डिस्कस करेंगे, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो चलिए हम इन जीवन परिचय को हम डिस्कस कर लेते हैं और एग्ज़ाम में आपको किस तरह से लिखना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। शुरू से लेकर के आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो देखो, जीवन परिचय में सबसे पहले तो हम उनका नाम लिखते हैं, फिर उनका सन लिखते हैं कि कब उनका जन्म हुआ, और फिर स्थान लिखते हैं। स्थान के बाद उनके माता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनकी शादी किससे हुई थी, इस तरह से ये हम लिखते हैं। और अंत में उनकी हम रचनाएं लिखते हैं, ये रचनाएं भी उनकी कौन कौन सी हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम लिखते हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो महादेवी वर्मा का जन्म जो 24 मार्च 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी माता का नाम हेमरानी एक साधारण कवयित्री थी और नाना एवं माता के इन गुणों का महादेवी पर भी प्रभाव पड़ा और 9 वर्ष की छोटी सी ही उम्र में ही उनका विवाह रूप नारायण वर्मा से हो गया। किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की जो परीक्षाएं हैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया या पुरस्कृत किया। महादेवी जी इनके काव्य ग्रंथ यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको जो प्राप्त हुआ था। और सन 1983 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार देकर आपकी साहित्यिक सेवाओं का सम्मान किया। अंत में देखते हैं हम इनकी रचनाएं। तो रचनाएं में देखो, निहार, यामा, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अगर इनमें से आपको 4-5 भी याद रह जाती हैं तो काफ़ी है एग्जाम में। अब दोस्तों, मैं अगले जो जीवन परिचय है राम नरेश त्रिपाठी जी के हम जीवन परिचय को देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च सन 1881 ईस्वी को जौनपुर जिले के कोरईपुर नामक गांव में हुआ था। इसको आप अंडरलाइन कर देना, और ये जो जन्म है इसको भी आप अंडरलाइन कर देना। ये जाति से ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। त्रिपाठी था और त्रिपाठी जी स्कूल में अधिक नहीं पढ़े, किंतु स्वाध्याय और देशाटन में इन्होंने असाधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और भारतीयों ग्रामों में से त्रिपाठी जी को विशेष प्रेम और सहानुभूति थी। और देखो अंत में क्या है, 16 जनवरी सन 1962 को इनका स्वर्गवास हो गया था। 16 जनवरी सन 1962 को। इनकी रचनाएं मिलन, पथिक और स्वप्न और मानसी। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अगले जीवन परिचय को। सुमित्रानंदन पंत, देखते हैं इनका जीवन परिचय फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट। और पंत जी का जो जन्म है अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। और इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था और प्रारंभिक शिक्षा ग्राम में पूर्ण करने के पश्चात इन्होंने अल्मोड़ा, काशी और प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की। पंत जी बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे और इनकी रचनाओं पर स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर आदि महापुरुषों के जीवन दर्शन की महान छाप पड़ी थी। बचपन से ही ये प्रकृति प्रेमी थे और पंत जी अत्यंत ही सुंदर, भावुक और सरल हृदय वाले थे। इन्होंने 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था और भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। इनकी जो चिदम्बरा है नामक कृति को 1 लाख रुपए का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और अंत में इनकी देख लेते हैं मृत्यु। इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी को हुई थी। रचनाएं देख लेते हैं इनकी कौन कौन सी हैं। रचनाएं हैं चिदम्बरा है, ग्राम्य है, युगवाणी, उत्तरा, युगपत, अणिमा, गुंजन, स्वर्गकर्ण है और स्वर्णधूलि है और लोकायतन है। देख लेते हैं फ्रेंड्स हम अगला जीवन परिचय है, जो कि इम्पोर्टेंट अगला जीवन परिचय है रसखान। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं रसखान जी का। रसखान का असली नाम इब्राहिम था
और ये पठान सरदार थे। इनका जन्म दिल्ली में 1533 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके संबंध में किंवदंती प्रचलित है कि ये किसी बनिए की लड़की के सौंदर्य पर आसक्त थे। उनका यह सौंदर्य प्रेम बाद में चलकर कृष्ण भक्ति में परिणत हो गया। मुस्लिम होते हुए भी ईश्वर के अवतार पर विश्वास मानकर वो श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हुए थे। इन्होंने गोसाई विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली थी और इनकी जो अंत में मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु सन 1628 ईस्वी के आसपास हुई थी। रचना इनकी प्रेम वाटिका सुजान दशखान। तो फ्रेंड्स, अगला जीवन परिचय हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला जीवन परिचय है फ्रेंड्स से बिहारी लाल जी का। और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें देखो, इस बड़े तथ्य में आप लिख सकते हैं कोने में कि जन्म इनका 1595 ईस्वी बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर और मृत्यु इनकी इसमें हुई थी पंडित, और पिताजी का नाम पंडित केशवराव चौबे था। रचना इनकी बिहारी सतसई, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ही रचना है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है ये। अब देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। रीतिकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी का जन्म जो 1595 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था और ये मथुरा के चौबे थे। पिता का नाम केशवराव था और 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु आचार्य केशवदास थे और बिहारी का जो बचपन ओरछा में बीता और युवावस्था में ही ये अपने ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहाँ से कन्नौज के राजा मिर्ज़ा जयसिंह के दरबार में चले गए। वहाँ इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला और कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वे राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यों, आगे कौन हवाल। तो देखो, इस एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वे ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे और दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर 1 स्वर्ण मुद्रा, यानी कि जो असरफी होती है, वो पुरस्कार देते थे। और अंत में सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोक निवास हो गया था। इनकी रचनाएं बिहारी का एकमात्र रचना है, क्या है, बिहारी सतसई। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस हमने इन जीवन परिचय को डिस्कस किया जो कि इम्पोर्टेंट थे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।